परमेश्वर, सभी अच्छे आशीषों के दाता, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम नम्र होकर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं रात के आराम और विश्राम के लिए। धन्यवाद देते हैं एक नए दिन की रोशनी हम देख सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के काम के द्वारा आपने हमें जीवन दिए हैं, बहुतायत का जीवन दिए हैं, आशा दिए हैं कि एक दिन जरूर आपसे हम मिलेंगे। उस दिन के लिए प्रभु जी आप हमें तैयार कर रहे हैं वचनों के द्वारा, संगति के द्वारा। धन्यवाद देते हैं उसी क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा जो हमें छुटकारा मिला, पापों की क्षमा मिली। आज की रोटी हमें दे, हमारे हृदयों को तृप्त करें। हे दयालु पिता, जो उद्धार आपने दिए हैं उसका आनंद हमारे जीवन में बना रहे। जो वचन आपने हमें दिए हैं उसकी ज्योति हमारे मार्ग में जलती रहे। जो आशा आपने हमको दी है उसके कारण प्रभु जी हम अपने आप को वैसा ही पवित्र कर सके जैसा आप पवित्र हैं। हम सब एक होकर आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे आते हैं और नम्र दिल से इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बहुत ही प्रमुख प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं और ये प्रश्न स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ही पूछा है। क्या ढूंढ रहे हो? अपने जीवन की यात्रा के अंतिम क्षणों में प्रभु ने पूछा, किसे ढूंढ रहे हो? क्या से किसे में एक बहुत लंबी जीवन की यात्रा बीत जाती है। कुछ लोग प्रभु के पास चंगाई ढूंढते हुए आए और वो प्रभु के पीछे हो लिए। जैसे मरकुस के 5वें अध्याय में उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो कब्रों में निवास करता था, लेकिन प्रभु यीशु उसको चंगा किया, स्वतंत्र किया, उसके बंधनों को तोड़ दिया। सद्बुद्धि के साथ कपड़े पहना हुआ प्रभु के चरणों के पास बैठा हुआ है और वो बोलता, प्रभु जी मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो भौतिक आशीषों को पाने के लिए आए और उसको प्राप्त करने के बाद उसे छोड़कर भी चले गए। 5,000 लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया तो खा पीकर तृप्त हो गए। और जब प्रभु ने बोला, तुम नाशमान रोटी को ढूंढ रहे हो, मेरे वचन के अनुसार, मैं तो जीवन की रोटी हूं, वो मैं तुम्हें देता हूं, उसके अनुसार तुमको जीना है, तो कुछ लोगों को यह कठिन लगा। हालांकि वो चेले कहलाते थे। यूहन्ना सुसमाचार का 6 अध्याय उसका 66, जॉन 6:66, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। ये प्रश्न का जवाब हमें भी देना है प्रियो, व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि प्रभु हमसे पूछ रहा है, क्या ढूंढ रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो। कुछ विचार हम मनन किए थे इसके ऊपर। कल के दिन हमने सुना था कैसे एजरा परमेश्वर की शेष प्रजा का एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है। एजरा की किताब 8 और 21 के अनुसार अपने लिए, बाल बच्चों के लिए, अपनी संपत्ति के लिए सही मार्ग वो ढूंढ रहा था और उसने पा लिया। और वही विचार इन दिनों में हमारे लिए कैसे लागू होता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसको भी हमने सुना। मिस्र से बाहर लेकर आया, इसको उद्धार का मार्ग कहते हैं, जो मेमने के लहू के द्वारा उनको मिला है। और आज अपनी देह के द्वारा नया और जीवता मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया है। जो कोई विश्वास करे, इसे हम उद्धार का मार्ग कहते हैं। सोना चांदी से, नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह के उस अनमोल, निर्दोष और निष्कलंक लहू के द्वारा हमको छुटकारा मिला है। अर्थात उस उद्धार के मार्ग से हम निकल पड़े हैं। इस मार्ग की विशेषता क्या है मालूम? सच्चे दिल से जो भी व्यक्ति एक बार पछताव करके उसको छोड़ देता है और प्रभु के पीछे इस मार्ग में चलने लगता है, चाह कर भी वो वापस मिस्र में जा नहीं सकता।
गिनती की किताब 14 अध्याय और उसके 4 वचन में हम पढ़ते हैं। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14 एंड वर्स 4। गिनती की किताब। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। चाह कर भी वो मिस्र को लौट नहीं सके। सनातन उद्धार, अनंत उद्धार प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा हमको मिला है। दूसरा, लाल समुद्र में जब प्रभु समुद्र में मार्ग तैयार करके उनको लेकर गया, आज वो ऐसे अंधकार की परिस्थितियों में, संकट की परिस्थितियों में जब अपने वचन की ज्योति में हमें आगे लिए चलता है, तो फिर इस मार्ग की विशेषता क्या है मालूम? इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसके 29 वचन में पढ़ते हैं। द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 एंड वर्स 29। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। इस मार्ग में दूसरे लोग नहीं चल सकते क्योंकि उनके पास वचन नहीं है, उनके पास वचन की ज्योति नहीं है, उनके लिए बिल्कुल अंधकार है। और वे कोशिश की भाई इसमें चलने के लिए, विश्वास न होने के कारण, वचन की ज्योति ना होने के कारण वे डूब कर मर गए। इस मार्ग में चलना ही हमारे लिए सुरक्षा है। तीसरा, जंगल का मार्ग, खड्डों से भरा हुआ ये प्रदेश है, लेकिन उसी जंगल में हमारे प्रभु ने अपने कलीसिया को स्थिर किया है और उसी कलीसिया से अपने मार्ग को हमारे लिए निकालता है ताकि हम खड्डों से और सब प्रकार के अपघात से बचकर सुरक्षित इस जंगल की यात्रा को हम पार कर लें। इस मार्ग में चलने वालों के लिए एक विशेष बात क्या है मालूम? हम जो कलीसिया के एक भाग बन चुके हैं, जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह स्वयं बना रहे हैं, उसने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक भी इसमें प्रबल नहीं होंगे। जो कोई ये कलीसिया में बने हुए हैं, संगति में बने हुए हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन के अनुसार प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहते हैं। वे लोग जो कलीसिया के साथ बने हुए हैं, जीवित पत्थरों के समान एक दूसरे के साथ मिलकर गठे हुए बने रहते हैं, ऐसे लोगों को अधोलोक के फाटक भी उस पर प्रबल नहीं होंगे। और उसी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह लहू का दाम देकर खरीदा है, प्रेरितों के काम 20:28 में। और प्रेरित इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 27 वचन के अनुसार अपने वचन के जल के द्वारा उसे वो धो रहा है, शुद्ध कर रहा है, ताकि एक दिन उसको पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक एक महिमित कलीसिया के रूप में, बिना किसी दाग के, बिना किसी झुर्री के, एक तेजस्वी कलीसिया के समान अपने सामने प्रस्तुत करे। संसार मिट जाएगा, संसार की वस्तुएं मिट जाएंगी, पुराना संसार चादर के समान लपेट दिया जाएगा, लेकिन वो कलीसिया जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का दाम देकर खरीदा है और जिसको अपने वचन के जल के द्वारा रोज बरोज उससे धो रहा है, शुद्ध कर रहा है, एक तेजस्वी कलीसिया के समान अपने सामने रखेगा। प्रियो, ये बातें कितनी यूनिक है, यूनिक है। और यदि मसीही होने के नाते हमने आज तक इन सच्चाइयों को नहीं समझा तो हम नुकसान उठाएंगे, हानि उठाएंगे, ये मार्ग से भटक जाएंगे। उद्धार का मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का दाम देकर बनाया है। लाल समुद्र के बीच में से, अंधियारे में से, विकट परिस्थितियों में से अपने वचन के द्वारा यह मार्ग उसने तैयार किया है। जंगल में से हमें पार कराने के लिए उसने अपने कलीसिया को स्थापित किया है। धन्य है वे जो इस कलीसिया में जीवित पत्थरों के समान इकट्ठे किए गए और प्रेरितों के काम 2:42 के अनुसार उस कलीसिया में रहते हुए प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहते हैं। और आखिर यरदन पार करने के लिए
उसने हमको क्रूस की शक्ति दी है। हमारा कुछ नहीं है प्रियो, ये मार्ग स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। ये मार्ग में चलने के लिए उसने प्रबंध किया है। ये कैसे अद्वितीय मार्ग है, यूनिक मार्ग है, जो औरों को नहीं प्राप्त होता। केवल विश्वास करने वाले ही इस मार्ग में चलते जाएंगे। प्रभु अनुग्रह दे हमें, इस मार्ग को ढूंढे और इसी मार्ग में चले, और इसी मार्ग से होते हुए अपने महिमा के देश में भी हम पहुंच सके। नेहमिया भी शेष प्रजा में से एक था। वो क्या ढूंढ रहा था देखिए। यदि प्रभु यीशु मसीह नेहमिया से पूछते, नेहमिया तू क्या ढूंढ रहा है, किसे ढूंढ रहा है, नेहमिया की गवाही देखिए। नेहमिया की किताब 2 अध्याय 10 वचन, द बुक ऑफ नेहमिया 2:10। यह सुनकर कि एक मनुष्य इस्राएलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है। थोड़ा सा हिंदी में फर्क आया है, लेकिन विचार वही है। इंग्लिश में क्या लिखा देखिए। When Sanballat the Horonite and Tobiah the servant the Ammonite heard of it, it grieved them exceedingly that there was come a man to seek the welfare of the children of Israel. इस्राएल के संतान के कल्याण को ढूंढ रहा है। कितना सुंदर ये विचार है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि कलीसिया में कुछ ऐसे शेष लोगों को रखा है जो स्वार्थ को नहीं, लेकिन प्रभु के लोगों की भलाई को, उनके कल्याण को ढूंढते हैं और उनका कल्याण करने का उपाय वो भी बनाते रहते हैं। नेहमिया जैसे लोगों के लिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यदि आपको कोई मिला नहीं कलीसिया में प्रभु के लोगों के कल्याण को ढूंढने वाला या उनका उपाय करने वाला, तो क्यों ना हम आज सर झुकाकर समर्पित करके कहें, प्रभु जी मैं नेहमिया के समान प्रभु के लोगों का कल्याण उपाय करने वाला मैं खुद बनूं। ऐसा हम अपना समर्पण कर सकते हैं। मर्दकै भी बंधुआई में एक शेष प्रजा है जो सच्चे यहूदी के समान प्रभु के लिए खड़ा रहा। और यदि मर्दकै से पूछे, भाई आप क्या ढूंढ रहे हो, एस्तेर की किताब 10 अध्याय और उसके 3 वचन में मुर्दकै के बारे में पढ़ते हैं। एस्तेर 10 अध्याय और उसका 3 वचन। यहूदी मुर्दकै क्षैर राजा ही के नीचे था, यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था। उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। इंग्लिश में वो भलाई के शब्द को क्या कहा गया देखिए। Mordecai the Jew was next unto King Ahasuerus, and great among the Jews, accepted of the multitude of his brethren, seeking the wealth of his people. अपने लोगों की समृद्धि, ये वेल्थ का मतलब नहीं भी सोना चांदी की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में उनको धनाढ्य बनाने के लिए। आपको मालूम है प्रियो, कभी आपने सुना प्रभु के जो सच्चे लोग हैं उनकी कीमत ही नहीं है, ना उनको बेचा जा सकता है ना उनको खरीदा जा सकता है। और इसलिए ये जो संसार के लोग बोलते हैं ना, आटा दाल चावल देकर इनको ख्रिस्ती बनाया गया, ये तो सरासर झूठ है। क्योंकि प्रभु के सच्चे लोग जो हैं उनको ना खरीदा जा सकता ना बेचा जा सकता। ये तो परमेश्वर की संपत्ति है। और मुर्दकै प्रभु के लोगों की समृद्धि, आत्मिक धनाढ्यपन ढूंढ रहा था। कैसे इनको विश्वास में बढ़ाया जाए, प्रेम में बढ़ाया जाए, अनुग्रह में बढ़ाया जाए, कैसे इन लोगों को निष्ठावान बनाया जाए, विश्वास योग्य रखे, ताकि उनकी कीमत संसार में बढ़ती चली जाए। आपको मालूम है मलाकी की किताब के उसके 3 अध्याय 17 वचन में एक बहुत ही सुंदर वचन लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आ रहे हैं उसके दूसरे आगमन में। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। निज भाग जो लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्या कहता है देखिए। मलाकी 3:17, they shall be mine, said the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels, and I will spare them as a man spareth his own son that serveth. Jewels का मतलब है मैं अपने मोतियों को इकट्ठा करने के लिए आ रहा हूं,
उस दिन मैं जब आऊंगा मोतियों को इकट्ठा करने, मिट्टी नहीं, घास नहीं। और मुर्दकय प्रभु के लोगों को मोतियों के समान बनाने के लिए, उनकी कीमत बढ़ाने के लिए, आत्मिक उनको समृद्धि देने के लिए ढूंढ रहा था। कैसे मैं इनके विश्वास को मजबूत करूं ताकि ये विश्वास में धनवान हो जाए, कैसे मैं इनको प्रेम दिखाऊं ताकि इनका हृदय परमेश्वर का वो प्रेम जो बेपरिमाण है उनके हृदय में भर दिया जाए। ये परमेश्वर की निज प्रजा है। क्या उत्तम विचार है प्रियो। क्या ये प्रश्न का जवाब आज हमें नहीं देना है? तुम क्या ढूंढ रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? यूसुफ से पूछते हैं। यूसुफ एक बहुत ही परम उदाहरण है जवानों के लिए और बहुतों के लिए। पिता का प्यारा है वो, जिसने रंग बिरंगा एक अंगरखा पाया है, जो प्रेम का चिन्ह है। लेकिन उसके भाई उसे द्वेष करते थे। एक दिन पिताजी ने उसको बुलाया और कहा, तेरे भाई लोग चराने के लिए गए हैं, उनका कुशल क्षेम तू देख कर आ, बहुत दिन हो गए वो लौटे नहीं है। आज्ञा मानने के द्वारा पिता के लिए अपना प्रेम प्रकट किया। द्वेष करने वाले भाइयों को ढूंढता हुआ चला गया, उनके लिए वो अपना प्रेम प्रकट किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। उस मसीह के आत्मा में यूसुफ से हम सीखना चाहते हैं। वो क्या कहता है? उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय 15 और 16, द बुक ऑफ जेनेसिस 37, 15 एंड 16। एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उनसे पूछा, तू क्या ढूंढता है? 16 वचन में कहता है, मैं, यूसुफ ने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूं। कृपया बता मुझे कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। क्या उसके भाई उसको इतना प्रिय थे कि ना मिलने पर वो यहाँ वहां भटकता रहा, यहाँ जाता रहा, वहां जाता रहा, इधर दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है। देखने वाले हैरान हो गए, ये लड़का क्यों इतना भटक रहा है, क्या बात है भाई? मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा। कौन है वे भाई? जो उससे द्वेष करते थे, जो उससे घृणा करते थे, शांति के साथ उससे बात भी नहीं करते थे। ऐसे भाई की आवश्यकता है प्रभु के घर में। ऐसे भाई की आवश्यकता हमारे घर में ही, ऐसे भाई की आवश्यकता है हमारे संगति में। किसे ढूंढ रहा है तू? क्या ढूंढ रहा है? मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूं। प्रियो, मसीह का ये आत्मा जो हम यूसुफ में देखते हैं, वो हमें भी दे। क्योंकि बहुत सारे घर में ही खो गए हैं। उड़ाऊ पुत्र तो संसार में दूर देश में जाकर खो गया, लेकिन बड़ा भाई घर में ही था, घर में ही खो गया। ऐसे खोए हुओं को ढूंढकर प्रभु के पास लाने के लिए हम उसके सहकर्मी बने। यूहन्ना सुसमाचार का 10 अध्याय और उसके 16 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जॉन 10 एंड वर्स 16, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाले की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। मेरी और भी भेड़ें हैं, उनको ढूंढ कर मुझे लाना है, क्योंकि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सहकर्मी बनकर ऐसी खोई हुई भेड़ों को, जो भाई हमारे खो गए हैं, उनको भी ढूंढ कर लाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। यिर्मयाह की किताब 45 अध्याय 5 वचन में एक और बात उसने कहा। यिर्मयाह 45, 45 एंड वर्स 5, इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? मत खोज। इंग्लिश में क्या बोलता है मालूम? यिर्मयाह 45 एंड वर्स 5, seekest thou great things for thyself? Seek them not. तू अपने लिए बड़ी बड़ी बातों को ढूंढ रहा है, उसके पीछे लगा हुआ है, मत ढूंढ। क्या ढूंढना है फिर? फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 21 वचन, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 21, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। ये सारी बातें जांचने के योग्य हैं। मैं क्या ढूंढ रहा हूं, किसे ढूंढ रहा हूं,
किसको ढूंढने के लिए मैं अपना समय खर्च कर रहा हूं, क्या पाने के लिए मैं खर्च कर रहा हूं, क्या पाने के लिए मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। पौलुस बोलता है सब के सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हुए। आखिरी वचन मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 31, 32 और 33, 31, 32, 33, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6। तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। बस स्वार्थ की ही खोज में लगे। मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या बनाऊंगा, मैं क्या इकट्ठा करूंगा, मैं क्या पहनूंगा। क्योंकि अन्यजाति लोग इस वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। 33 वचन। इसलिए पहले, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। आइए परमेश्वर के राज्य को खोजने के लिए आज अपना समर्पण हम करें। इस विचार को प्रभु ने चाहा, सोमवार से आगे हम बढ़ाएंगे। प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मार्ग आपने तैयार किए हैं वो बहुत ही अद्वितीय है, यूनिक है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपने उद्धार का मार्ग तैयार किए हैं। उस परमेश्वर के वचन के ज्योति में आपने हमारे लिए अंधकार में, समुद्र में मार्ग तैयार किए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जंगल की यात्रा को पूरा करने के लिए, खड्डों के प्रदेश में सुरक्षित रहने के लिए आपने कलीसिया से मार्ग निकाले हैं। जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने लहू के द्वारा खरीदा और अपने वचन के जल के द्वारा धोकर उसे शुद्ध कर रहा। ओ दयालु पिता, कितने कितने आपके उत्तम विचार हमारे लिए। ये वो कलीसिया है जिसके विरोध में अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे। हम प्रभु जी प्रेरितों के काम 2:42 के अनुसार शिक्षा पाने के लिए, संगति रखने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संतों के साथ उसी कलीसिया में लौलीन बने रहे, ये हमारी विनती प्रार्थना है। यर्दन पार करके महिमा के देश में पहुंचने के लिए आपने अपना क्रूस हमको दिए हैं। वो क्रूस के सामर्थ के द्वारा यर्दन पार करके प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं भी मारा गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं भी जिलाया गया। उस नए जीवन के अनुभव में हम आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, नेहमिया के द्वारा, मुर्दकै के द्वारा, यूसुफ के द्वारा भी आपने कुछ उत्तम विचार हमारे साथ बातें किए हैं। और अंत में परमेश्वर कहता है, क्या तू अपने स्वार्थ क्यों खोजता हुआ बड़ी बड़ी बातों को चाहता है? मत कर। तो आपने कहा सबसे पहले तू मेरे राज्य के खोज में लग जा, मेरी धार्मिकता के खोज में लग जा। जो कुछ तू आज स्वार्थ में ढूंढ रहा वो सब मैं तुझे दूंगा। इस बात पर विश्वास करके सबसे पहले हम आपके राज और आपकी धार्मिकता को खोजें। इस विषय में आगे हमसे और भी बातें करें, वचन की रक्षा करें, विचारों को हमारे हृदय में छिपा कर रखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।